अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप मेरे प्यारे से देखने वाले सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ देख रहे हैं जैसे मैं आपके लिए संघाड़े जो हैं वो लेके आई हूँ। पता तो ये सबको ही होता है ये क्या चीज़ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसका बिल्कुल ही टोटली इल्म नहीं होता कि ये क्या चीज़ होती है। तो लिहाजा ये जो है ना ये थोड़ा सा ये ऊपर है वो लगी हुई है। धनिया वगैरह धोया वो उसका है। तो बहरहाल ये है कि मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया। अब जैसे ही हमने इसको नमक डाल के जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए भिगो छोड़ना है। फिर इसको जो है इसके अच्छे से 3-4 पानी जो है ना, बल्कि इससे ज़्यादा दफ़ा इसको धोना है। इसके ऊपर अच्छी सी एक लेयर होती है वो जमी हुई होती है, उसको हमने इसको अच्छे से साफ़ करना होता है, ताकि हमें जब हम इसको बॉईल करके खाएं तो हमारे हाथ जो है ना वो ख़राब ना हो, ना ही अंदर से संघाड़े की जो गिरी होती है वो ख़राब हो। तो लिहाजा मैं इसको 1-2 दफ़ा मैं इसको और अच्छे से वॉश करती हूँ। फिर इसको मैंने वॉश करके मैंने इसको तसले में डाल के इसको मैं दम पे रखती हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। इसे मैंने अब और अच्छे से वॉश करके मैंने इसमें डाल दिया है तसले में। अब हमने इसमें 1 कप के बराबर जो है वो इसमें मैं पानी डालूंगी। और ये देखिए बस, यानी कि इसमें पानी जो है वो नीचे तक होगा, इसने जो है ना वो डिप नहीं होना। ठीक हो गया। अब हम इसकी मैं फ्लेम ऑन करती हूँ। और इसका लिड मैं इसके ऊपर दूंगी, और जब इसके अंदर इसकी स्टीम बन जाएगी तो फिर मैं इसको दम पे लगा दूंगी। इसे हमने तकरीबन जो है दम जो है वो देना है 20 से 25 मिनट तक। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ 20 से 25 मिनट के बाद। अभी इसकी फ्लेम जो है वो तेज़ है और मैं इसको इसके अंदर अच्छे से इसकी स्टीम बन जाए। और अभी स्टीम नहीं बनी है। जैसे स्टीम इसकी बनती है फिर मैं इसे हल्की आंच पे यानी कि दम पे कर देती हूँ। संघाड़े जो है ना तैयार करके मैंने रख दिए हैं, और ये कुछ मैंने छील दी हैं, और बहुत ये अच्छे गिरी की तरह ये तैयार हुए हैं। और इसको मैंने तकरीबन इसको मैंने 45 मिनट लगाए थे। जी जी जी, पकड़ो मैं आपको छील के दूं। चलो ये देखिए, इसको हम इस तरह खोलेंगे और ये हम निकाल देते हैं। ये ले पकड़े अरुष ले। चलें जी, ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको। चलिए जी, अब मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अगली रेसिपी का इंतज़ार कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में शामिल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।